वरदराज पेरूमल जो आपके इस मंदिर का नाम है। अच्छा, तो उस मंदिर का नाम का अर्थ ही वही है, वर देने, इसीलिए वरद, हाँ, वरदराज जो नाम है। पेरूमल मतलब विष्णु भगवान। पेरूमल का अर्थ हुआ विष्णु भगवान, और वरदराज मतलब हुआ वर देने वाले विष्णु भगवान। ये मंदिर के नाम का शाब्दिक अर्थ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दूर तक और मैं हूं शंकर कुमार। बिहार के सुपौल जिला स्थित गणपतगंज में बनाया गया उत्तर भारत का दूसरा सबसे बड़ा वरदराज पेरूमल देवस्थानम का नज़ारा काफ़ी अद्भुत है। धार्मिक दृष्टिकोण से बनाए गए इस मंदिर में आज देश विदेश के श्रद्धालु पूजा अर्चना करने आते हैं। आसपास के लोग इस मंदिर को विष्णु मंदिर गणपतगंज के नाम से जानते हैं। दक्षिण भारत के मंदिर की तर्ज पर बनाए गए इस मंदिर की पूजा अर्चना की पद्धति उत्तर भारत के अन्य मंदिरों की तुलना में काफ़ी भिन्न है। मंदिर की भव्यता और पवित्रता के कारण यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालु पूजा अर्चना तो करते ही हैं, लेकिन पर्यटन केंद्र नहीं होने के बावजूद पर्यटन का आनंद भी उठाते हैं। उत्तर भारत सहित आसपास के पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को इस मंदिर में स्थापित भगवान की मूर्तियों को जानने की उत्सुकता बनी रहती है। हमने इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक चीज़ के बारे में बताने का कठिन और छोटा सा प्रयास किया है। यहाँ बताना आवश्यक होगा कि मंदिर के अंदर भगवान की प्रतिमा का फ़ोटो खींचने की सख्त मनाही है। आपको मंदिर की दर्शन करवाएंगे, उससे पहले मंदिर की जानकारी अधूरी न रह जाए, इसलिए यहाँ यह भी बताना आवश्यक होगा कि आखिर मंदिर को गणपतगंज में बनवाने का श्रेय किनको जाता है। तो जान ही लें, गणपतगंज निवासी महान शिक्षाविद डॉक्टर स्वर्गीय जयनारायण मल्लिक के पुत्र व कोसी क्षेत्र के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर स्वर्गीय पीके मल्लिक को मंदिर निर्माण का श्रेय जाता है। कहा जाता है कि डॉक्टर पीके मल्लिक बचपन में जब वे 3 से 5 वर्ष की आयु के थे, उस वक्त वे मंदिर की रट लगाते रहते थे। समय ने करवट बदली और उनके प्रयास से भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। हालांकि अब वे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम मंदिर के साथ अमर रहेगा। ये जो है, ये है लक्ष्मी हैग्रीव। लक्ष्मी हैग्रीव का जो है, ये सरस्वती जी को भी विद्या देने वाले, सरस्वती जी जो हम लोग को विद्या डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, वो सरस्वती जी यहीं से विद्या लेती हैं। अच्छा। ज्ञानानंदमयम देवम निर्मल स्फटिकाकृतम आधारम सर्व विद्यानाम हैग्रीव मुपास्महे। फिर एक बार सरस्वती जी के बारे में बताइए, जो यहाँ से सरस्वती जी इन्हीं से विद्या लेती हैं। जो अच्छा। वर्ल्ड में जो बच्चे को सबको देती हैं, जी जी, वो विद्या कहाँ से लेती हैं? वो लक्ष्मी हैग्रीव भगवान। ठीक ठीक। इनके बारे में कहा, लक्ष्मी हैग्रीव, इनके बारे में कहा गया है, ज्ञानानंदमयम देवम निर्मल स्फटिकाकृतम आधारम सर्व विद्यानाम। सभी विद्याओं के ये आधार हैं। यहीं से ये विद्या सरस्वती जी लेती हैं। हाँ, फिर वो अपना डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, विश्व रूप में अपना रक्षा करती हैं। ये चलिए, लक्ष्मी हैग्रीव। फिर आगे और दिखाइए। आइए। स्वामी जी वो चैनल में जाएगा, चैनल में। ये हाँ, ये नरसिंह भगवान, श्री लक्ष्मी नृसिंह सन्निधि, श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान ये जब, हाँ। अच्छा, यहीं से शुरू होता है? यहीं से नरसिंह बाबा, नरसिंह भगवान। अच्छा, नरसिंह भगवान के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि लोगों, जब हिरण्यकशिपु था, हिरण्यकशिपु जब प्रहलाद हुए थे, राजा बलि के खानदान में प्रहलाद, उनको मारने के लिए वो कहता था कि मेरी उपासना करो, उनके पिता हिरण्यकशिपु। लेकिन प्रहलाद कह रहा था कि हम विष्णु भगवान को छोड़ के किसी को नहीं जानते हैं, हम उन्हीं की उपासना करेंगे। इसके लिए उनको तरह तरह की यातना दी गई प्रहलाद को। उसको बचाने के लिए भगवान ने नरसिंह रूप लिया था, क्योंकि हिरण्यकशिपु को यह वरदान मिला था, वो न आदमी से मरेगा, न देवता से मरेगा, वो न घर के अंदर मरेगा, न घर के बाहर मरेगा। इसीलिए भगवान ने चौखट पे
चौकट, चौकट का मतलब है न घर के अंदर न बाहर। पर हिरण्यकशिपु को नाखून से मारा, न वो शस्त्र से मारा जाता, इसीलिए नाखून से उनका पेट को फाड़ा था भगवान ने प्रहलाद को बचाने के लिए अंत में। तब नरसिंह भगवान के बारे में कहा जाता है, उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीष्णम भद्रम मृत्यु नमाम्यहम। मृत्यु को भी मृत्यु देने वाले भगवान, मृत्यु अहम नमाम्य है। ओह, और इनका है असली, ओह वीर्यम ओहो सूर्यम ओहो बाहु पराक्रमा नरसिंहम परम दिव्यम ओहो विलम ओहो विलम। ओहो विलम में भगवान ने प्रहलाद हिरण्यकशिपु को मारा था और वही प्रकट हुए थे भगवान। मृत्यु को भी मृत्यु देने वाले भगवान वही है नरसिंह भगवान। प्रहलाद को बचाने के लिए इन्होंने आधा नर आधा सिंह का रूप धारण किया था, क्योंकि उसको वरदान मिला था कि वो न आदमी से मरेगा न जानवर से मरेगा। इसलिए भगवान ने यह खेल रचा। ये आधा भगवान नर है, नर और आधा, इसीलिए नर सिंह नाम नरसिंह। अब आप आइए श्री लक्ष्मी बराह सन्निधि। श्री लक्ष्मी बराह ऊपर ले सकते हैं, ऊपर का लिखा हुआ ले सकते हैं, भगवान का नेम भी ऊपर का ले सकते हैं। श्री लक्ष्मी बराह सन्निधि। हिरण्यकशिपु का भाई था हिरनाथ, तो ये बहुत राक्षस था, राक्षस योनि का उत्पाती था। उसने पृथ्वी को पकड़ करके पाताल लोक में दे दिया। अच्छा, भूदेवी को, पृथ्वी मतलब भूदेवी, और उसके चारों बगल गंदगी फैला दिया। अच्छा, कौन जाएगा गंदगी में पृथ्वी को बचाने के लिए? कोई नहीं जाएगा। तब भगवान ने खेल रचा कि उन्होंने बराह का रूप धारण किया। अच्छा, फिर उस स्थिति में उनको बराह का धारण किया। बराह को तो कोई गंदगी से कोई मतलब नहीं है, हेट नहीं करते हैं बराह। अच्छा, इसीलिए भगवान ने आदि बराह का रूप धारण करके अपने मुंह पर पृथ्वी को लेकर के ऊपर आए। इनके बारे में कहा जाता है कि ये भगवान कहते हैं पद्म पुराण में, स्थिते मनसि सुस्वस्थे शरीरे सती यो नरः धातु साम्ये स्मृताम विश्वरूपम च मामजम यदि वातादि दोषेण मद्भक्तं माहि विस्मरेतु अहम स्मरामि मद्भक्तं नयामि परमां गतिम ततस्रं म्रियमाणं तु काष्ठपाषाण सन्निभम अहम स्मरामि मद्भक्तं नयामि परमां। इसका अर्थ यह है, अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, कफ पित्त वात धातु भी बैलेंस रूप में आप में हैं और मन से भी स्वस्थ हैं, इस समय में जब आप विश्व रूप भगवान को मामजम मुझे याद करता है, तो कुछ समय के बाद, समय के दरमियान जब वो बूढ़ा हो जाएगा और उसका मन काम नहीं करेगा, धातु डिसबैलेंस हो जाएगा, बात डिसबैलेंस हो जाएगा, वो काट के लोथड़े की तरह पड़ा रहेगा या पत्थर की तरह पड़ा रहेगा, उसको दिमाग काम नहीं कर रहा है। उस समय में अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिम, तो उस समय में उसको जरूरत नहीं है मुझे याद करने की, मैं ही उसको याद करूँगा। अच्छा, यदि जब वो स्वस्थ था, शरीर स्वस्थ था, मन स्वस्थ था, धातु बैलेंस रूप में था, उस समय उसने विश्व रूप मुझे याद किया है, मेरे शरण में आया। तो जब वो बुढ़ापे में कभी कोमा में रहेगा, काष्ठपाषाण में रहेगा, उस समय उसको जरूरत नहीं है मुझे, वो कैसे याद करेगा मुझे, उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है। उस समय में मैं अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिम, तब उसको मैं ही अपने पास ले आता हूँ, मैं ही याद करके उसको ले आता हूँ। यह है आदि बराह। जी, थोड़ा लंबा भी वक्त लगेगा, लेकिन आप इतना बढ़िया से बता रही है तो बेहतर होगा कि हमारे दर्शकों को आप ये, और ये अच्छा नीचे का, ये नीचे का वो है पोषण।
ये वरदराज भगवान कांचीपुरम में है। जी जी लिटिल कांचीपुरम में जी। वहाँ भी भगवान नीचे के फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पे नहीं अच्छा, है। ये क्या है ये द्वार पर ये क्या द्वार पे है? है। जी, ये द्वार पे तो भगवान के लिए लाइन है, लाइन। और ये याली है, याली। इसको क्या बोलते हैं? याली। याली। ये दोनों का दो जानवरों का मिक्स होता है, ये याली है। अच्छा, अब इसके ऊपर जाना है। हाँ एक बार ऊपर भी चलते। हाँ चलिए। आपको दिक्कत नहीं है तो आप इधर से चलिए, हम इधर से चलेंगे। देखिए, अब हम मंदिर के सेकंड फ्लोर पे आ गए हैं। हाँ हाँ। तो सेकंड फ्लोर पे क्या प्रथम है? तल में। ये प्रथम तल में, इसमें क्या है? तो सबसे पहले उत्तर के बगल में की तरफ महालक्ष्मी जी हैं। अच्छा, महालक्ष्मी जी जो भगवान के श्री देवी बक्षस्थल में रहती है लक्ष्मी जी, उन्हीं महालक्ष्मी जी का की ये सन्निधि है। इसको ऊपर की तस्वीर हम ले सकते हैं हाँ, ना? ऊपर कर ले सकते हैं ना? और श्री महालक्ष्मी, इनको जी। मद्रास में पेरुन देवी कहा जाता है। अच्छा पेरुन देवी अच्छा, वो लिखा हुआ है पेरुन देवी सन्निधि। इस सन्निधि में महालक्ष्मी जी है। उल्लास पल, अभी भोग लग रहा है, घंटा बज रहा है ना। जी जी। इसका मतलब है भगवान को भोग लग रहा है। अच्छा, ये जो घंटी हो रहा, घंटा हो, हाँ उसको हाँ। क्या बोलते हैं? घंटा या घंटी? ये भगवान के भोग का जितनी देर ये घंटा बजेगा, जी जी, उतनी देर भगवान का भोग लगता है। भोग लग रहा है। इसका उसके बाद ये हाँ। अपने आप बंद हो जाएगा। अच्छा ये घंटा अच्छा, जब भगवान का बंद दिन का होगा, भोग, दिन का भोग है। अच्छा, उसके बाद फिर बंद होने के बाद फिर खुलती कब है 4 ये? घंटा, 4 बजे मंदिर खुलेगा। विशेष परिस्थिति में भी आपका ये गेट दरवाजा नहीं खुलेगा, नहीं। चाहे जो भी परिस्थिति हाँ हो? हाँ अच्छा, ठीक ठीक। हाँ, वो तब खुलेगा जैसे यज्ञ चल रहा है। अच्छा, वो विशेष उनके मतलब भगवान का विशेष काम चलेगा, उस स्थिति में खुलेगा। खुलेगा। ठीक, चाहे कोई भी वीआईपी आ जाए तो उस वक्त आप नहीं। अभी हाँ। मंत्री जी आए थे सुपौल से बीजेपी के। अच्छा, हम बोले चलिए कि आप लेट आए चलिए हैं, चलिए आप बाहर बाहर घूम के जाइए। चले गए। क्या नाम था अभी? चलिए, कोई भी हो, वो हमको उससे नहीं है मतलब, हमको लेकिन उससे नियम मतलब, हाँ, आपके यहाँ मंदिर ये की नियम प्रथा है। है। इस मंदिर का भगवान का रेस्ट का टाइम है खाने के बाद 12 से 4 12 से 4 दिन में। दिन में नहीं खुलेगा मंदिर, नहीं खुलेगा। ठीक है, सुबह में खुलती कब है? सुबह में जाड़े में जी जी। तो 7 बजे, हाँ जी। और गर्मी में 6:30, कभी 7, परिस्थिति मौसम को अच्छा, फिर साथ बंद देता है। कैसे होती है शाम में? शाम को तो 7 बजे। 7 बजे बंद हो भगवान पट का बंद हो शयन जाता आरती है। होगा, शयन आरती। जी, उसके बाद चलिए, अब हमको थोड़ा सा आगे भी। अब ये जो है महालक्ष्मी जी, इनके जी। बारे में कहा जाता है, उल्लास पल्लवित पालित सप्तलोकी निर्वाह गोर कित कटाक्ष लीलाम श्री रंग हर्म तल मंगल दीप रेखाम श्री रंगराज महिषिम श्रियमाश्रयामा। ये रंगनाथ भगवान की पत्नी है। अच्छा, ये जो रंग कीर्ति अच्छा अच्छा, त्रिचुरापल्ली, वहाँ जो रंगनाथ भगवान है, हाँ। उनकी पत्नी है। ये भगवान के हमेशा वैकुंठ में भी, यहाँ भी भगवान के वक्षस्थल में रहती हैं। श्री देवी रंगराज महिषिम उनकी पत्नी है। रंगराज मीन त्रिची में जो रंगनाथ भगवान है, उनकी पत्नी है श्री देवी। आइए, अभी गोष्ठी से प्रसाद आ गया, प्रसाद आप ले लीजिए। चलिए, जब आए हैं तो हम भी प्रसाद ले ही लेंगे, लेकिन उससे पहले उससे पहले अभी भगवान का गेट खुल रहा है। लागे छै ना काम होते छियै एखन।
देवी सन्निधि। तो इसका मतलब है कि हम लोग बहुत सही समय पे आ गए। अगर थोड़ा सा भी लेट करते तो नहीं हो पाता। फिर तो बंद। चलिए जी। अंदर का फोटो मत लीजिए। नहीं, अंदर का नहीं ले रहे हैं। अंदर का नहीं। अंडाल श्री ईद के बारे में क्या है? ये भूदेवी है। भगवान इस सौरमंडल में जो ये भूलोक है, जी जी, इसको संचालन के लिए लक्ष्मी जी गोदा देवी प्रकट हुई थी जी। इनका जन्म हुआ था तुलसी के बगीचे में। जैसे सीता जी निकली थी जमीन से, वैसे ही इनका भी जन्म हुआ था तुलसी के बगीचे में। जब विष्णुचित स्वामी जी तुलसी फूल तोड़ रहे थे तो एक बच्ची का रोने की आवाज़ आई और विष्णुचित ने इनको अपनी पुत्री बना करके अपने पास रखा। ये भूदेवी की अवतार थी। कर्कटे पूर्व फल्गुन्याम तुलसी कानोद्भवाम पांड्य भरा विश्वम श्री गोदा रंग नायकिम। ये गोदा देवी भूदेवी की अवतार है। अच्छा। ये सृष्टि की संचालन करती हैं जी। महालक्ष्मी जी तो भगवान के भक्त हैं। चल 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 पहले वो समझ लिया। वरदराज भगवान यही हैं। अच्छा अच्छा। जब भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी, जी जी। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी, तो ब्रह्मा जी के मन में एक इच्छा थी कि हम भगवान का दर्शन करें। लेकिन ब्रह्मा जी तो ऊपर थे, भगवान नीचे थे। जी जी। फिर इन्होंने हजारों वर्षों तक तप किया। फिर उस यज्ञ क्या उस यज्ञ से भगवान निकले थे, इसीलिए इनका नाम है, एक नाम है यज्ञ पुरुष। और फिर इन्होंने ब्रह्मा जी से कहा था आप वरदान मांगिए, तो ब्रह्मा जी ने 2 वरदान मांगा। जिनको इन्होंने बहुत डिफिकल्ट वरदान था, जिनको वरदराज भगवान ने दिया, इसीलिए उसी दिन से इनका नाम पड़ा वरदराज, वर देने वाले राजा। और वर देने वाले राजा, इसीलिए इनका नाम पड़ा वरदराज। और ये देवताओं के भी राजा हैं, इसीलिए इनका एक नाम है देवराज, दूसरा नाम देवराज। हाँ। और यज्ञ पुरुष, क्योंकि यज्ञ से तो निकले ही हैं भगवान। हाँ। इसीलिए ये विष्णु भगवान ब्रह्मा जी को दर्शन देने के लिए उसी यज्ञ से निकले थे। अच्छा, तो यही मुख्य वो। हाँ। ब्रह्मा जी को वर देने वाले भगवान वैकुंठपति श्री वरदराज भगवान। ब्रह्मा जी को वर देने वाले भगवान वैकुंठपति कौन है? वैकुंठ के राजा, वैकुंठ के मालिक श्री वरदराज भगवान जी। और इसके बाद भगवान के सामने भगवान की सवारी गरुड़ जी हैं। भगवान हमेशा सवारी हमेशा भगवान के रहता है कि कब भगवान को जरूरत पड़ेगी, जी 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 जी, और कब हम भगवान हमको यूज करेंगे काम में, हम भगवान तो वो गरुड़ जी, ये गरुड़ जी, ये गरुड़ जी हैं। हाँ, इनका नाम है वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका माया जगन मोहिनी। वेदात्मा, वेद, चारों वेद जो है ऋग यजु साम अथर्ववेद, हाँ जी जी, ये उनकी आत्मा है गरुड़ जी। वेदात्मा, वेद की आत्मा, वेद की आत्मा गरुड़ जी है। चारों वेद के आत्मा गरुड़ जी को माना गया है। हाँ, और विहगेश्वरो, विहग मतलब पक्षी, पक्षियों के राजा विहगेश्वरो यवनिका माया जगन मोहिनी। बीच में एक पर्दा है माया का, जिसके कारण हम भगवान को, गरुड़ जी को नहीं पहचान पाते हैं। ये माया जगन मोहिनी, संसार को मोहने वाली, मोहित करने वाली माया बीच में है भगवान और हमारे बीच में, जिसके कारण हम भगवान को नहीं समझ पाते हैं। अच्छा। वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका, यवनिका मतलब पर्दा, माया जगन मोहिनी, यह माया संसार को मोहित करती है, घुमाती रहती है। ये गरुड़ जी, ये भगवान के ठीक सामने रहते हैं, इसमें बीच में। अच्छा अच्छा, यही कारण है कि ठीक सामने गरुड़ जी का आती हूँ। हाँ, इस बीच में कोई भक्त नहीं खड़ा होगा, इस बीच में कोई भक्त। कोई
अच्छा जी 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 जी, मंदिर में अगर कोई प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं तो वो क्या यहीं से खरीद के? हाँ, भगवान के सामने बात है कि आप फल मूल तो चढ़ा सकते हैं जी, बाहर जी, से लाके जी, जी। धो के, लेकिन भगवान का बना हुआ बहुत पवित्रता से जी, प्योरिटी उसमें होना चाहिए। उसके आसपास कहीं लहसुन प्याज कोई बर्तन कोई नहीं होना चाहिए। वो भगवान के ही बड़े बड़े बर्तन होते हैं, उसी में पैर हाथ धो करके वो प्रसाद बनाया जाता है, उसी को आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ जो आपके यहाँ लड्डू मंदिर लड्डू की प्रसाद व्यवस्था या है पेड़ा का तो यहाँ प्रसाद वो प्रसाद उपलब्ध लेके- रहता है? हाँ, उपलब्ध रहेगा, उसको आप लेकर के भगवान को चढ़ा सकते हैं। अदरवाइज बाहर का नहीं, क्योंकि उसमें ना सैनिटी प्योरिटी की संभावना कम है, क्योंकि उसका बर्तन होगा, लहसुन प्याज का होगा, कोई छुआ कोई, इसीलिए वो पवित्रता को मेंटेन करने के लिए यहाँ ये से बना व्यवस्था हुआ- मंदिर की तरफ से की गई ये है। व्यवस्था की कोई गई भी चाहे जहाँ से आए, अगर वो चढ़ाने के इच्छुक है तो हाँ, यहाँ खरीदे हाँ। और फिर अपना वो चाहे वो चढ़ाए। कोई भी हो। हाँ, ठीक। थोड़ा हम समय ले सकते हैं, हाँ, लेकिन हमको मंदिर के बारे में सारा कंसेप्ट जो है हमारे दर्शकों ये का सब आलवार सब है, साफ सब। कर दीजिए। देखिए, ये जितने इसीलिए आलवार थोड़ा हैं, सा- आलवार का मतलब होता है वो आचार्य नहीं, आचार्य से ऊपर जो भगवान में ही निमग्न रहते हैं, हमेशा भगवान की स्तुति करेंगे, भगवान के बारे में सोचेंगे, उनको कहा जाता है आलवार। अच्छा अच्छा, और गुरु ये जो छोटे छोटे मंदिर है में भगवान, हाँ। जी जी, ये आलवारों का है, ये अच्छा अच्छा, यह आलवारों का है। अच्छा। आलवार का अर्थ है जो भगवान में निमग्न रहे, हाँ। भगवान ही के बारे में सोचे, उन्हीं की स्तुति करे, उनको ओ सांसारिक चीज- अच्छा, वही ये हैं। हाँ, आलवार, सभी अच्छा आलवार। अच्छा अच्छा, रामानुज स्वामी जी से हाँ। की परंपरा से उनको आलवार और आचार्य दोनों कहा जाता है। उनको आलवार भी के एंड में वो हुए, हाँ। और प्रथम आचार्य हुए। रामानुजार दिवाज्ञा वर्ताम अभिवर्ताम हाँ, यो नित्यम अच्युत पादाम्बुज युग्म रूप में व्यामो हस्दित्रानित्रनाय मेने अस्मद गुरोर भगवतो अस्दय के सिंधु रामानुजस्य चरणों शरणम प्रपद्ये। वहीं से अच्छा, गुरु ये- परंपरा शुरू हुआ है। अच्छा उससे अच्छा। पहले आलवार लोग होते थे। उस ये कलयुग के जी 40 दिन के बाद प्रथम आलवार हुए सटकोप स्वामी जी। अच्छा, फिर उसके बाद उसी तरह है नाथ मुनि स्वामी जी, यामनाचार्य स्वामी, बहुत इसी तरह होते रहे। आप यामना- जितना जानती हैं बोलिए, यामना थोड़ा चार- समय लोग लगेगा, लेकिन हम बोले, पहले भी बोले जो लोगों का या हमारे दर्शकों का अब क्लियर उधर चलिए, कंसेप्ट उधर होना चलिए, चाहिए। उधर चलिए। कर दीजिए, समय थोड़ा लगेगा। हाँ, भगवान का चलो। इधर जो सन्निधि देखिए ना, हम लोग को इधर से निकलना पड़ेगा। तो साथ भी रखना चाहिए, क्या आपको चाहिए ये? हाँ, बार बार हम दिखा देते हैं। ये बलि बेरा भगवान है, ये कौन से भगवान है? बलि बेरा। इसका क्या? इनका मीनिंग है यहाँ जो प्रसाद चढ़ाया जाएगा हम्म। तो भगवान के प्रसाद पे हर जीव का राइट है। अच्छा हमारा अच्छा, ही राइट नहीं है, आपका ही नहीं है, स्वामी जी का ही नहीं है, सब जीव का, भूत प्रेत बेताल पाताल सब का। तो यहाँ जो प्रसाद होता है वो देखिए, वो लोग अपना अच्छा, अपना, अच्छा। अपना किसी न किसी रूप में आकर के, जो जिस रूप में जिस है। रूप में है। हाँ, ये बलि बेरा भगवान है। अच्छा, ये जो स्तंभ है इसके बारे में जरा हमको। गरुड़ स्तंभ, इसको- भगवान की जो सवारी है ना, जी गरुड़ जी, अभी आप बताई थी। हाँ, गरुड़ जी, जी ये उनका स्तंभ है। ये जब ब्रह्मोत्सव होगा तो जी, यहाँ जी। पर जो गरुड़ ध्वज लगा था ना उस दिन, हाँ, जो हाँ। निकाला गया था, हाँ, वो तभी गरुड़ पहले दिन लगता है हम्म। और अंतिम दिन उतारा जाता है। यही है गरुड़ ध्वज। हाँ, इसको गरुड़ ध्वज भी बोला हाँ, जाता हाँ, है। गरुड़ ध्वज, ध्वज वो तो उतार दिया गया ना अभी। हाँ हाँ हाँ, लेकिन गरुड़ ध्वज के लिए हाँ, उसके बाद ये जितने हैं ना, ये लोग आचार्य लोग हैं चारों बगल। तो ये भी तो अलवार ही हुए ना? हाँ, आचार्य, ये आचार्य हुए। एंड आचार्य हुए। एक बार फिर एक चीज बता दीजिए। आचार्य आलवार में यह फर्क है। जी 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 जी, एक सेकेंड एक सेकेंड। अभी जो मंदिर में हमको आप दिखाई हाँ, तो वो अलवार थे। आलवार थे। ये जो बाहर में है, हाँ, हाँ, सब आचार्य ये हैं। क्या है? आचार्य हैं। तो आलवार का मतलब वो, उनको दीन दुनिया से कुछ भी मतलब नहीं है, वो किसी से- भगवान में निमग्न है। भगवान ऐसे हैं, भगवान इतने सुंदर हैं, भगवान के बारे में हाँ। खोए रहते हैं।
और आचार्य मतलब लोगों को शिक्षा देते हैं। आचार्य का मतलब होता है कि पब्लिक को, आम पब्लिक जो सोया हुआ है उनको उसको शिक्षा थोड़ा देना, जागृत करना। जागृत करना। अच्छा तो अच्छा। आचार्य का मतलब ये है। तो ये रामानुज स्वामी के टाइम से, समय से आचार्य परंपरा शुरू हुआ है। उससे पहले आलवार लोगों का समय था। कलयुग के 40 दिन के बाद षटकोप स्वामी पहले प्रथम आचार्य हुए। कलयुग की जो शुरुआत हुई, जब हाँ। परीक्षित के बाद जब कलयुग शुरू हुआ, उसके 40 दिन के बाद षटकोप स्वामी हुए। अच्छा, प्रथम आलवार। ठीक ठीक। उसके बाद लगातार होते गए, कई हुए हैं। हाँ। और उसके बाद रामानुज स्वामी के बाद से आचार्य परंपरा चल गया। अच्छा अच्छा। ये है विश्वक्सेन सन्निधि। इनका तो फोटो आप ले सकते थे, लेकिन ये हैं, इनका नाम है यस्य द्विर दवक्त्राद्या पारि सद्या परस्तमम विघ्नम निघ्नन्ति सत्यम विश्वक्सेनम समाश्रय। यश भगवान के कमांडर इन चीफ हैं। अच्छा, ये हाँ। अच्छा, इनसे परमिशन ले करके तब आप अंदर जा सकते हैं कि भगवान, हम आप, ये विश्वक्सेन स्वामी जी, हम आपसे परमिशन लेने आए हैं कि हमको भगवान का दर्शन करना है। हम गलत मंसूबे से यहाँ नहीं आए हैं। अच्छा। भगवान को हार्म पहुँचाने नहीं आए हैं। उनको अंदर जाने के लिए परमिशन दीजिए। अच्छा, अच्छा। ये द्वारपाल हुए। द्वारपाल तो जय विजय हुए। अब विश्वक्सेन कमांडर इन चीफ, जिनसे परमिशन लेके अंदर आप आइएगा। अच्छा अच्छा। सेनापति। सेनापति। इनसे परमिशन लेके ही आप अंदर आ सकते हैं। पहले हम लोग वहाँ प्रणाम करके पहले यहाँ लेते हैं। अच्छा, यहाँ तो अनुष्ठान भी हो। हाँ, बहुत लोग अब करने लगे। एक आदमी को पहले शादी नहीं होता था, फिर शादी हुई, यहाँ पर 1 महीना व्रत किए, फिर उसको बच्चा हुआ, उसके बाद उस दिन मुंडन करवाए। वो अंदर में नहीं। स्वामी जी मुंडन कहाँ होता था? पीछे बसंत मंडप में। हम इधर से निकल जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या है? ये दीप स्तंभ। ये दीप स्तंभ है। हाँ, ब्रह्मा जी सब रूप में सब है। ये दीप स्तंभ। यहाँ नियम है ऊपर में दिया जलाने का। अच्छा अच्छा। इसमें भी बहुत सारे आलवार भी हैं। जो फोटो सब देखते हैं ना इधर। ये भगवान के जो हाथ में, बाएं हाथ में जो रहता है ना सुदर्शन, जी जी जी, ये उनकी सन्निधि है। अच्छा, ये उनकी भगवान का, इनका है सुदर्शन महाज्वाल कोटि सूर्य संप्रभा। हजारों सूर्य के समान जितनी प्रभा है, उससे भी ज़्यादा रोशनी इनमें है। कोटि मतलब करोड़, करोड़ों सूर्य से भी ज़्यादा इनके पास है रोशनी। हाँ, अज्ञानानंदस्य, हम मेरी अज्ञानता को दूर कीजिए भगवान, और विष्णु मार्ग प्रदर्शया, मुझे भगवान विष्णु का रास्ता दिखलाइए। अच्छा। सुदर्शन महाज्वाल कोटि सूर्य संप्रभा अज्ञानानंदस्य में विष्णु और मार्ग प्रदर्शया, हमारा अंधकार को दूर कीजिए और मुझे विष्णु भगवान का मार्ग। अच्छा, ये इसको यहाँ इस चक्र, इसको, हाँ, ये सुदर्शन चक्र का वो है समृद्धि। उसके पीछे में रहता है, सुदर्शन चक्र के पीछे में नरसिंह भगवान का उसके भी छाप रहता है। अच्छा, कितने एकड़ में फैला है यह मंदिर? ये तो फिर भी अब आप ही ये बताइए, तो हम पता कर लेंगे। वो हम बता देंगे। हाँ हाँ। भगवान की तीनों पत्नियां हैं। भगवान है
भूदेवी, श्रीदेवी और नीला देवी। ये कौन से भगवान है? विष्णु भगवान है सामने में, ठीक ठीक। उनकी तीनों पत्नियां हैं, भगवान की 3 तो पत्नियां हैं। विष्णु जी की 3 पत्नियां थी। हाँ, श्रीदेवी, हाँ। भूदेवी जो हाँ। पृथ्वी का संचालन करती हैं, जो गोदा को ऊपर में आपने देखा, जी गोदा आंडाल को, जी। और नीला देवी जिनकी जो राधा बनी थी जब भगवान कृष्ण के रूप में आए थे। अवतार हुए थे। हाँ, हाँ, तब उस राधा समय को- ज्यादातर नीला देवी बैकुंठ में रहती हैं, भूलोक में कम आती है। लेकिन जब भगवान कृष्ण भगवान द्वापर युग में आए थे तब नीला देवी राधा बन करके आई थी। इसीलिए अच्छा। भगवान के नाम के साथ हमेशा उनकी पत्नी रुक्मिणी और सत्यभामा नहीं कहा जाता है, अच्छा राधा कृष्ण। अच्छा अच्छा। इसीलिए वो ये ही भगवान के तर्क नाम है। पे ही आजीवन रह गई। अच्छा, ये जो बन रहा है ये कौन सा? रंगनाथ। रंगनाथ मंदिर, वो भी बनना है यहाँ? हाँ, बनता तो बहुत बड़ा, तो डॉक्टर साहब अब नहीं है तो उसी का भगवान आएंगे इसमें अगले इसमें आएंगे। साल। ये भी बन रहा है क्योंकि बीच में ट्रेजेडी हो गया था, सुनामी जैसा दुख आ गया, दे सकते हैं हम लोग। अच्छा, ये जो पीछे मंदिर के पीछे वाला हिस्सा है इसको क्या? ये बैकुंठ द्वार, ये ऊपर वाला बैकुंठ द्वार। ये हुआ बैकुंठ द्वार। ये इधर से देखेगा, लेकिन इधर से अभी बंद है, उधर से घूम के आना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना अभी। ये इधर यहाँ से लीजिए, इधर ये है बैकुंठ द्वार। ये जो कुआं भगवान के लिए बनाया गया। भगवान को ना नेचुरल चीज चाहिए, वो नदी का पानी पी सकते हैं, तालाब का पी सकते हैं, कुआं का पी सकते हैं, लेकिन चापाकल में जो रबर। अच्छा, ये कौन सा अथी है? यज्ञशाला। यज्ञशाला यही है। यही। अच्छा, यहाँ कौन कौन से यज्ञ किए जाते हैं? यहाँ 2 जैसे? मेन भगवान का मंदिर का 2 ही मेन चीज है तो 3। हाँ। पहला है ब्रह्मोत्सव, हाँ। फेस्टिवल डन बाय ब्रह्मा जी, जो अभी बीता। अच्छा, ये ब्रह्मोत्सव जो होता है अपने इस हाँ, मंदिर इसका का, वो नाम है- किस तिथि में कब होता है? ये तो जब मंदिर का जब उद्घाटन हुआ, संप्रोक्षणम हुआ है, जी जी। उसके नेक्स्ट ईयर नहीं होता है, उसके बाद शुरू होता है। अच्छा, तब से तो चल। नक्षत्र सब मिला करके पहली बार जिस तिथि को हुआ हर साल उसी तिथि को हुआ। अच्छा इसको अच्छा, ये change हम तर्क नहीं कर अब सकते। हम लोग नहीं कर सकते हैं। वो जो हुआ है हाँ, वो पहली होता, बार। परंपरा हो गया। हाँ, वही तिथि को। तो ये यज्ञशाला है, तो यहाँ पहला होता है फेस्टिवल डन बाय ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम यज्ञ किया था, जिससे वरदराज भगवान आए थे। अच्छा अच्छा, एक बार हमको यज्ञशाला यज्ञ के बारे में पहले बता रही थी अभी। हाँ। क्या है यज्ञ, क्या है? पहले भगवान बैकुंठ में थे, जब भूलोक लीला विभूति नहीं था, तो भगवान के मन में एक बार हुआ था, एको अहम बहुत श्यामी, मैं तो यहाँ अकेले ही हूँ, बहुत सारा अपना मैनिफेस्ट करे, अपने को बहुत सारे चीज में परिवर्तित करे। तब भगवान ने की इच्छा से भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ठीक। ब्रह्मा जी जब ऊपर को गए तो उनके मन में हुआ कि अरे हम तो भगवान के इससे नाभि कमल से आए, लेकिन मैंने तो भगवान का दर्शन किया ही नहीं। तो इतनी प्रबल इच्छा हुई कि हजारों बरस तक उन्होंने यज्ञ किया, जिस यज्ञ से प्रसन्न होकर के भगवान निकले यज्ञ से। इसीलिए भगवान का एक नाम है यज्ञ पुरुष। अच्छा अच्छा, जो अभी आप बताई थी। और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हम बहुत प्रसन्न हैं, मांगो कोई क्या मांगना है। ब्रह्मा जी ने 2 बहुत कठिन वरदान मांगा, भगवान ने उसको पूरा किया। उस क्या दिन से वो 2 बार में क्या था? एक फिर बता दीजिए। 2 वरदान मांगा। हाँ। वरदान का एक्चुअली हमको याद नहीं है डेट। तो भगवान ने उसको पूरा किया, दोनों वरदान। उस दिन से भगवान का नाम हो गया, ब्रह्मा जी ने रख दिया वरदराज। अच्छा। वर देने वाले राजा। ये किसने रखा था? ब्रह्मा जी ने। जब अच्छा। भगवान ने दोनों वरदान पूरा कर दिया इनका, हाँ। तो इनका नाम नाम स्वतः हो गया। अच्छा, वरदराज पेरुमल जो आपके इस मंदिर का नाम है। अच्छा, तो उस मंदिर का नाम का अर्थ ही वही है। हाँ। वर देने, इसीलिए वरदराज जो नाम है। पेरुमल मतलब विष्णु भगवान। वो पेरुमल का अर्थ हुआ विष्णु भगवान। हाँ, वरदराज मतलब हुआ वर देने वाले विष्णु भगवान। ये मंदिर के नाम का शाब्दिक अर्थ है। हाँ, शाब्दिक अर्थ हुआ। चलिए चलिए, और बहुत क्लियर। ये तो हो गया। उसके बाद 1 साल भर जो हम लोग भगवान के साथ करते हैं, कभी प्रसाद चढ़ाने में लेट हो गया, कभी
दृष्टि दोष, कई 10 हम लोगों ने साल भर जो भगवान के लिए अपराध किया है, उससे जैसे बच्चे को मट्टी में खेल लिया, बच्चा को नहाए नहीं तो गंदगी हो जाता ना, उसको पवित्र करने के लिए भगवान को ये बच्चे को नहाया धोया जाता है, माँ साबुन से इससे नहाती है पोंछती है। वैसे ही हमने जो साल भर अपराध किया है भगवान के लिए, उस अपराध को दूर करने के लिए, भगवान को फिर से पवित्र करने के लिए पवित्रोत्सव, अच्छा अच्छा, यह रक्षाबंधन के दिन से शुरू होता है और 7 डेज तक, अच्छा वो फिर यज्ञ चलेगा। अच्छा अच्छा, उस यज्ञ में भगवान को पवित्र किया जाएगा। अच्छा, जैसे बच्चे को बच्चा गंदा कर लेता है शरीर को, तो फिर से उसको करते हैं ना, नहा धो के पवित्र करते हैं ना, उसी तरह हम लोग यज्ञ करेंगे। रक्षाबंधन से के दिन शुरू होगा, 7 डेज तक चलेगा। अच्छा, पवित्रोत्सव, पवित्र करने वाला उत्सव, ये रक्षाबंधन के वक्त होता है, उसी दिन शुरू होगा। उसी दिन शुरू होगा और 7 डेज 7 डेज का होता है। उसी में फिर ब्रह्मोत्सव भी तो आपके यहाँ 7 डेज का ही 7 होता है। डेज, उसी में स्वामी जी लोग बाहर से आते हैं, साउथ से आते हैं, क्योंकि इनको चैंटिंग वगैरह सब का पूरा रहता है ना, मतलब ये। अब आपके सामने में है जो कुआं का तो ले लिया, ये क्या है? यह है कल्याण मंडप। कल्याण मंडप का अर्थ होता है विवाह मंडप। अच्छा अच्छा, ये शादी यहाँ विवाह पर- जो आपके नहीं, यहाँ नहीं, तो ये भगवान का विवाह अच्छा भूदेवी अच्छा के अच्छा साथ अच्छा अच्छा, 14 जनवरी को हम्म गोदा देवी भगवान को पाने के लिए 1 महीने का व्रत किया था। हम्म भूदेवी आंडाल गोदा देवी, अच्छा, जो अभी हम आप इधर। ऊपर में दिखाई, हाँ, ठीक, उन्होंने भगवान को पाने के लिए 1 महीने का व्रत किया था। उस व्रत में के बाद भगवान ने इनको अपनाया था। 14 जनवरी को गोदा देवी के साथ भगवान का विवाह उत्सव यहीं मनाया जाता है। अच्छा, यही मनाया जाता है। भगवान भी 14 आएंगे, जनवरी गोदा को। देवी भी आएंगे, गोदा देवी के पिताजी विश्वक्सेन ये विष्णुचित स्वामी जी भी आएंगे, सब नीचे आएंगे। तो यहाँ अच्छा, उसको उस समय नीचे लाया जाता है। हाँ, गोदा देवी भी आएंगे, उनके पिताजी विष्णुचित स्वामी जी भी आएंगे, जो जिनको तुलसी के उद्यान में मिले थे, जिनको गोदा देवी मिली थी, वो और भगवान यहाँ पे, उधर से भगवान आएंगे, इधर से गोदा देवी। अच्छा अच्छा, वो मैंने जो संस्कार है शादी का। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, फिर जयमाल होगा। फिर उसके बाद तो फिर तो ये भी तो एक उत्सव हो गया। बहुत बड़ा उत्सव है। हाँ हाँ, भगवान का जैसे शिवरात्रि आप मनाते हैं, हाँ, उसे शिवरात्रि के शिव जी का विवाह का दिन, वैसे ये इधर से भगवान आते हैं, इधर से गोदा देवी का रथ आता है। यहाँ पर विष्णुचित स्वामी जी उनके पिताजी रहते हैं, उनको साक्षात करके जयमाल होता है। अच्छा अच्छा, फिर यहाँ पर विवाह उत्सव होता है। उसी में जिसको जो चढ़ाना है, जो कुमारी लड़कियां व्रत करती हैं 1 महीने का, कुमारी लड़कियां ज़्यादा व्रत करती हैं और ज़्यादा, ये हमको अच्छा वर मिलता है। हम लोग भी करते हैं। तो हम लोग उन दिनों में भगवान का मंदिर 4 बजे सुबह खुलता है। अच्छा, और सूर्योदय से पहले ही पूजा हो जानी चाहिए, क्योंकि पूरे दिन गोदा जी ने तो व्रत रखा है। यह होता है अच्छा, ये कौन सा 15 दिसंबर से 15 जनवरी। ये इसको भगवान जब घुमाते हैं, थक जाते हैं भगवान, तो यहाँ झूला लगता है, तो कुछ देर भगवान झूला झूले। अच्छा, ये क्या है? ये तो यज्ञशाला के पीछे है। यज्ञशाला के पीछे जब यज्ञ होगा ब्रह्मोत्सव, जी जी, तब भगवान की उत्सव मूर्ति, जी, मेन भगवान यहाँ रहेंगे 7 दिन तक। तब बड़े अच्छा, मंदिर में वो नहीं रहेंगे। बड़े मंदिर में नहीं रहेंगे, मूल जो मूर्ति रहेंगे। मूल अच्छा, मूर्ति, ठीक ठीक हाँ। ठीक ठीक, और उत्सव मूर्ति जो है भगवान के जो सवारी पे निकलते जी हैं, जी, वो यहीं रहेंगे। यहीं पर अच्छा, एक आदमी, पूरे भगवान अकेले नहीं यज्ञ के रहेंगे, दौरान। कोई, हाँ, एक आदमी यहाँ सोएगा। भगवान अच्छा अकेले अच्छा नहीं अच्छा, ये हो गए बसंत मंडप। बसंत मंडप, ये हुआ। ये ब्रह्मोत्सव के दिन में भगवान यहाँ रहते हैं। और यहाँ भगवान का ये जो है, रोज अभिषेक होगा। रोज भगवान का दूध, दही, शहद, ये सब चीज स्नान होगा यहीं पे रोज। अच्छा, ये रथ जो निकलता है, ये वही रथ है? नहीं नहीं,
ये कौन सा रथ है? ये तो ऐसे ही भगवान का है। अच्छा ये भगवान का छोटा सा ये है कि कभी भगवान को इधर उधर ले जाना होगा। ये भगवान का रथ तो उसमें है, गोडाउन में है। अच्छा, वो अपना सुरक्षित रखा हुआ। अच्छा, शेष नाग इसी में वो बना हुआ है भीतर में? अंदर खोलिएगा ना, ताला लगा है, खोलिएगा तो इसमें शेष नाग है, उसी पर भगवान रहते हैं 7 डेज। अच्छा, बसंत अति में, बसंत मंडप में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और बता दीजिए। हाँ बोलिए। आपका ने तो बहुत समय दिया है, आप अपना परिचय तो अब दे ही दीजिए। देखिए, यह मंदिर जो बना है ना, तो ये हमारे पिताजी का नाम है स्वर्गीय जय नारायण मल्लिक जी। उनके 10 पुत्र और 3 लड़कियां थीं, जिनमें अब हम लोग 3 बचे हुए हैं, 2 भाई 1 मैं। मैंने 1984 में ही दीक्षा ली थी भगवान का, वरदराज कांचीपुरम में वरदराज भगवान के सामने मेरा नाम रखा गया था लीला श्री वैष्णव रामानुज दासी। अच्छा, उसी से रामानुज मीन्स रामानुजाचार्य, उनके हम परंपरा में हैं। तब मेरा असली नाम ये लीला श्री वैष्णव रामानुज दासी है। और यह हम लोग को बाय बर्थ हम लोग के जिन्स में ही विष्णु भगवान के लिए अच्छा जिन्स में ही है। हम कहीं नहीं जाएंगे, क्यों? हम किसी दूसरे के भगवान की बुराई नहीं करते हैं और बुराई करनी भी नहीं चाहिए। वो भी अच्छा, ये दूसरे का भगवान क्या? दूसरे का भगवान जैसे कि हम शंकर जी का है तो उनको सर झुकाएंगे, लेकिन हम जो ये है ना उसमें शंकर जी का जो महादेव स्थान में वहाँ पूजा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा, चूँकि आप हाँ, हम शंकर जी तो खुद ही भगवान की पूजा करते हैं। हाँ, उन्हीं की पूजा वो करते हैं। कस्य पादोदकेन स शिव शिरोधृतेन, किसके पैर का धोवन को, पैर के पानी को जो ब्रह्मा जी जो धो के कमंडल में रखे, उसको जब भगीरथ को गंगा जी चाहिए था पृथ्वी पर, तो उन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुति की थी। गंगा जी नीचे आते तो पृथ्वी फट जाता, तो उन्होंने शिव जी की उपासना की कि मैं अपने जटा में गंगा जी को रखिए। अच्छा। फिर शिव जी ने भगीरथ की प्रार्थना के बाद, तपस्या के बाद, एक जटा से एक धारा गंगा जी को दिए। अच्छा। तो कस्य पादोदकेन स, किसके पैर के को जो पखारा गया, स शिव, वे शिव जी शिरोधरेन, माथे पे रखा, हजारों वर्षों तक अभी तक रख रहे हैं। शिव जी खुद ही भगवान से बोले हैं की स्तुति करते हैं। इनको कभी शिव जी को ये मोह नहीं होता कि ये भगवान नहीं है, उनको भ्रम नहीं होता। अच्छा। त्रेता युग में भी जानते थे कि भगवान आए हैं और भगवान ही राम और लक्ष्मण हैं। अच्छा। उनको मोह नहीं हुआ, क्योंकि ये धोखा नहीं हुआ कि ये साधारण आदमी है। इनकी पत्नी को हुआ, पार्वती जी को हुआ जी, और शिव जी को नहीं हुआ। वो तो जानते थे। शिव जी को कभी नहीं धोखा, इनको मालूम था कि जो ये भगवान है, त्रेता युग है, ये दशरथ के पुत्र के रूप में अवतरित हुए। इसीलिए हम लोग के साथ है कि जो द हाईएस्ट, क्योंकि आप मतलब बाय बर्थ ही हम लोग इनहेरिट किए हुए, यही कारण है। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए, जो ये यहाँ आपके यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं, अधिकांश लोगों के मनों में रहता है क्या, जो हम जाते हैं पर्यटन स्थल, ये उसके कहाँ तक भूल है? सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के लोग इतने ज्यादा माया में, मोह में पड़ गए। हाँ। इनको रियलिटी, सच्चाई का कलयुग का असर है। हाँ। इनको ज्ञान नहीं होता है। हाँ। इनको जैसे शिव जी में शिवलिंग पर वो हाथ धो करके पूजा कर लेते हैं, हाँ। पकड़ के, और यहाँ सैंक्टिटी मेंटेन किया जाता है। अच्छा। हमारा मंदिर है, लेकिन हम नहीं जा सकते गर्भगृह में। हाँ। जो पूजा करेंगे पुजारी वही जाएंगे, वो नहा धो करके वो जाएंगे भगवान का मंत्र पढ़ते हुए। लेकिन जनमानस का होता है सेल्फ सेटिस्फैक्शन। वो गए भगवान के, उनको छू लिया, ये किया। यहाँ तो हम स्वामी जी का भी पैर नहीं छू सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये आदमी को ये जो भ्रम है ना, माया जगन मोहिनी, भगवान की जो माया है ना पूरे संसार में आच्छादित है। उनको रियलिटी जो भगवान है वहाँ तक पहुँचने नहीं देता है, क्योंकि ये तो कलयुग है ना। अच्छा अच्छा, कलयुग ठीक है। ठीक। जब कलयुग का कैसे प्रवेश हुआ,
जब कलयुग द्वापर युग का एंड आया, परीक्षित राजा थे, तो कलयुग आया, बोला कि जो हंसने लगा हा हा करके, अच्छा 4 दिन के बाद तो तुमको जाना ही जाना है द्वापर युग को। तो परीक्षित ने कहा था हमने ऐसा कोई बुरा काम किया ही नहीं कि तुम्हारी एंट्री हो जाए, हम तो कलयुग को आने नहीं देंगे, लेकिन सृष्टि तो भगवान की है, अनेकों ब्रह्मांड घूम रहे हैं। तो सेकंड भर के लिए परीक्षित का आंख झपक गया और कलयुग उनके माथे पर आकर के उनसे एक पाप करा दिया, सांप को काट के मुनि के गले में डलवा दिया। ये तो जिससे आक्रोशित हो गए थे। अच्छा सुनिए ना, हम आपसे 1 मिनट ये जानना चाह रहे थे, यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं हाँ वो उनके लिए क्या संदेश देंगे कि वो क्या वो जो आते हैं सोच के, तो उसको क्या करना चाहिए ये बता दीजिए। साउथ इंडिया का जो मंदिर है, इन्होंने तो कभी देखा नहीं था, इनको भगवान वरदराज भगवान की रियलिटी के बारे में ये अनजान है। धीरे धीरे इस मंदिर को यहाँ बनाने का मतलब ही था धीरे धीरे प्रचार प्रसार हो। जैसे नेपाल में बहुत लोग जानते हैं कि ये विष्णु भगवान का मंदिर है, वो तो जाते हैं, वे आते हैं। यहाँ वाले ने तो देखा ही नहीं था ऐसा। अच्छा, तो इनको तो पढ़े लिखे नहीं है, अनजान है, कलयुग का असर है, तो ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन चाहते हैं। धीरे धीरे लोग जान जाएंगे, धीरे बहुत लोग जान गए हैं, बहुत लोग जान गए। जब पढ़े लिखे बड़े बड़े लोग सब आते हैं और नियम को फॉलो करते हैं। 1 तारीख को एसपी साहब आए, हम बोले कि अभी भगवान का भोग लग रहा है, अभी आप वेट कीजिए 15 मिनट, और उन्होंने वेट किया। फिर हमने कहा कि एवरी पर्सन इज इक्वल, लेकिन चूंकि आपको पूरे जिले को संभालना है तो आपको हम पब्लिक से पूछ के पहले दर्शन करने दे रहे हैं। अच्छा, यह हमने उनसे रिक्वेस्ट किया। फिर पब्लिक ने कहा नहीं एसपी साहब को जाने दीजिए, इनको तो बहुत जगह जाना होगा, तो उनको पहले दर्शन कराया। मंदिर का हर मतलब सब बराबर है सबके। लेकिन समय परिस्थिति को देखते हुए उनको और काम संभालना पड़ता है, तो इसीलिए अभी तो पिछले जनवरी में जो मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट पटना से आए थे। अच्छा, इस मंदिर में वो तो आते हैं, आपको ये तो सुना है हमने भी, बोल दिया कि नो फोटोग्राफी, अच्छा बिल्कुल बंद। फिर वो आए हमारे साथ, ऊपर में गए, सब पूछा, हर एक सन्निधि में इतने ज्यादा उनको गहरा असर हुआ। वो कह रहे थे कि भगवान से कहिए कि मैं अपनी ड्यूटी करते हुए, भगवान को याद करते हुए अच्छा अपनी ड्यूटी करूं और भगवान सबका भला करे। ये बहुत बड़ी बात है। जो पढ़े लिखे लोग तो समझते हैं कि विष्णु भगवान है, वैकुंठपति भगवान है, लेकिन जन साधारण को तो न संस्कृत का ज्ञान है। लेकिन धीरे धीरे होगा, जब क्षेत्र में बन गया है, अब धीरे धीरे होगा, क्योंकि हजारों वर्षों तक उन्होंने देखा नहीं था। केवल नाम सुनते हैं कि तिरुपति और ये कांचीपुरम, अधिकांश लोग तो यही जानते हैं। इसीलिए चलिए, इसीलिए पर्यटन स्थल नहीं है। आपने बहुत समय दिया है, अब इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।